प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट 22 अगस्त 24 की तैयारी के लिए पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस महामैराथन करेंगे, जो यूजीसी रीनेट 2024 के लिए उपयोगी साबित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न एक है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में होता है ए. वीडियो व्याख्यान, बी. स्व मूल्यांकन परीक्षण, सी. सभी अधिगमकर्ताओं के लिए क्रेडिट अंतरण, डी. ऑफलाइन चर्चा मंच, ई. अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री। ABCD में आपको कथन को समाहित किया गया है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा होगा इसका चूज करना है। इंग्लिश इसकी है, द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैव ए. वीडियो लेक्चर्स, बी. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सी. क्रेडिट ट्रांसफर फॉर ऑल लर्नर्स, डी. ऑफलाइन डिस्कशन फोरम, ई. एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल। ABCD से चयन करना है, आपका डी है। स्वयं प्लेटफॉर्म में क्या कोर्स का है, इसके संदर्भ में आपको ABCD से चयन करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वयं जो है, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, यह जो है हमेशा ऑनलाइन में होता है। यह आपको ऑनलाइन कोर्स होता है, तो ऑफलाइन होगा ही नहीं, ऑफलाइन डिस्कशन होगा ही नहीं। तो डी हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। जब डी कैंसिल हो गया तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, तो बच गया हमारा बी और डी से। बी और डी से तो ई है, ई है, बी है, बी है, ए और सी में हमको प्राप्त करना है। तो ए कह रहा है वीडियो लेक्चर्स, ए जो है कह रहा है आपका वीडियो लेक्चर, तो वीडियो लेक्चर तो होता है आपको, तो ए वीडियो लेक्चर्स होता है। तो ए, बी और ई, ए, बी और ई, ये ऑप्शन हमारा बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। तो सही विकल्प हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग ब्लू बटन है ए. अधिगम प्रबंधन प्रणाली, बी. रिकॉर्डिंग और संपादन सॉफ्टवेयर उपकरण, सी. वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और असहकालिक अधिगम उपकरण, डी. वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और सहकालिक अधिगम उपकरण। ABCD से सही का असहकालिक, असिंक्रोनस लर्निंग। इंग्लिश इसकी है, बिग ब्लू बटन इज ए. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बी. रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल, सी. वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड एसाइक्रोनस लर्निंग टूल, डी. वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड साइक्रोनस लर्निंग टूल। तो ABCD में हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, बिग ब्लू बटन जो है यह आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5 HTML5 का वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह आपको वेब आधारित एप्लीकेशन है। तो वेब आधारित एप्लीकेशन है, तो यह आपका हो जाएगा वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड साइक्रोनस लर्निंग टूल। असाइक्रोनस यहाँ जो है यह होगा ही नहीं, क्योंकि साइक्रोनस में होगा ये आपको सहकालिक अधिगम है उपकरण।
तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है, सही विकल्प डी की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है? ए फीडबैक, बी इनपुट, सी प्रक्रिया, डी वेब नेटवर्क। इसमें सही का चयन करना है कि कौन सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच? ए फीडबैक, बी इनपुट, सी प्रोसेस, डी वेब नेटवर्क। तो इसमें सही का चयन करना है कि कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम सब समझें कि है क्या। सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत जो घटक हैं वो कौन कौन से घटक होते हैं? 1 नंबर पर होते हैं आपका प्रशिक्षक, दूसरा में आते हैं शिक्षार्थी, तीसरा है इसका उद्देश्य, और चौथा पर आपका आ जाएगा फीडबैक, प्रतिपुष्टि। 5वां में है आपका इनपुट, और 6ठा है आपका प्रोसेस। तो नहीं क्या है, प्रोसेस आपका आ गया, इनपुट आ गया, फीडबैक आ गया, तो नहीं है क्या? वेब नेटवर्क नहीं है। ऑप्शन हमारा डी की ओर है, वेब नेटवर्क नहीं है। वेब नेटवर्क नहीं है, ऑप्शन डी। ये आपको उठा पटक कर करके आगे पीछे करके के भी पूछ सकता है, इसलिए इन छहों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हैं, ये कंपोनेंट के घटक हैं। नहीं है तो वेब नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन मस्तिष्क का केवल एक प्रकार है, यह शारीरिक क्रियाकलापों का एक अतितान है, यह घटनाओं का दर्शन होता है, उन्हें कभी प्रभावित नहीं करता। यह किससे संबंधित है? ए ब्रह्मवाद, बी उपोत्पादवाद, सी अंतःक्रियावाद, डी समांतरवाद। ABCD से सही का चयन करना है कि विकल्प कौन सा सही होगा। अंग्रेजी इसकी है, Mind is merely a function of the brain, an overtone accompanying bodily activity. It is an onlooker at events, never influencing them. Belongs to A. Absolutism, B. Epiphenomenalism, C. Interactionism, D. Parallelism. तो ABCD से सही का विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही क्या होगा। ये आपका एपिफेनोमेनालिज्म ऑप्शन बी सही है। उपोत्पादवाद यह जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? अस्तित्व के लिए, एग्जिस्ट के लिए निर्भर करता है, जो भौतिक घटनाओं पर कोई कारणात्मक प्रभावकारिता नहीं है। कारणात्मक प्रभावकारिता नहीं है। तो हमारा सही विकल्प बी, एपिफेनोमेनालिज्म भी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 5 पर है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ए किसी विषय में या उसके भीतर परिवर्तन, बी एक नए डिग्री प्रोग्राम का प्रवर्तन, सी एक नए विषय का प्रवर्तन, डी शैक्षिक संसाधन केंद्र का उन्नयन। यह ध्यान देने वाली बात है कि नहीं
सवाल पूछा जा रहा है, नहीं नहीं पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, उसको एकदम माइंड मेकअप करना है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम चेंज। नॉट एन एग्जाम्पल, करिकुलम चेंज का नहीं पूछा जा रहा है। ए, चेंज टू और विद इन ए सब्जेक्ट। बी, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डिग्री प्रोग्राम। सी, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट। डी, अपग्रेडिंग द एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर। सही का चयन करना है कि कौन सा नहीं है। तो हमारा सही विकल्प होगा क्या, कि जो रिसोर्स सेंटर है, एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, इसका अपग्रेडिंग की बात नहीं है। उन्नयन नहीं, एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर नहीं। तो हमारा विकल्प डी की ओर है, विकल्प डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बी, किसी शिक्षक के बगैर अधिगम संभव नहीं है। सी, समाज समर्थित अंतर क्रिया से अधिगम में अभिवृद्धि होती है। डी, अनुभव से अधिगम में ब्रिज अभिवृद्धि होती है। ई, विद्यालय के बगैर अधिगम संभव नहीं है। ABCD में कथनानुसार विकल्प को समाहित किया गया है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बी, लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए टीचर। सी, लर्निंग इज इनहांस्ड थ्रू सोशली सपोर्टेड interactions. D, learning is enhanced through experiences. E, learning is not possible without a school. ऑप्शन ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। पूछा जा रहा है कि लर्निंग में सही क्या क्या है, निम्नलिखित में क्या क्या सही है। तो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये कथन आपका सही है, यह जीवन पर्यंत चलने वाला। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए टीचर, क्या बिना शिक्षक के लर्निंग संभव नहीं है, संभव है, यह संभव है, यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। लर्निंग इज इनहांस्ड थ्रू सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शंस, यह तो अति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह हमारा कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो टीचिंग संभव ही नहीं। तो सी हमारा सही है। नेक्स्ट डी कह रहा है, लर्निंग इज इनहांस्ड थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा फैक्टर है लर्निंग के लिए, अनुभव से ही इसका हमारा विकास होता है। तो डी भी हमारा सही है। इस प्रकार ए, सी और डी, ए, सी और डी ऑप्शन सी की ओर, ऑप्शन सी की ओर। ये रहा हमारा मिल गया, समय जाया नहीं करेंगे, ई की ओर नहीं बढ़े, क्योंकि कह रहा है लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए स्कूल, बिना स्कूल के लर्निंग संभव नहीं है, यह भी कथन आपका गलत है, यह कथन गलत है। तो हमारा ACD विकल्प सही हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। ए, सांस्कृतिक जड़ता। बी, नवीन चीजों का भय। सी, वैज्ञानिक आविष्कार। डी, भौतिक परिवेश। ई, पृथक्करण का स्तर। ऑप्शन दिया गया है ABCD, इसे सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही विकल्प क्या होगा। अंग्रेजी इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेसिस्ट सोशल चेंज। ए, कल्चरल इनर्शिया। बी, फियर ऑफ न्यू थिंग। सी, साइंटिफिक इन्वेंशन। डी, फिजिकल इन्वायरमेंट। ई, डिग्री ऑफ आइसोलेशन। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है, ABCD से सही क्या होगा। सोशल चेंज के लिए कौन कौन सा फैक्टर सही है। कल्चरल इनर्शिया, सामाजिक जड़ता, यह आपका ए होगा, कल्चरल जर्सिया। फियर ऑफ न्यू थिंग्स, इसका डर रहता है, नई चीज़ों का डर रहता है। साइंटिफिक इन्वेंशन, ये तो इसी के लिए किया जाता है, इसके लिए किया जाता है साइंटिफिक इन्वेंशन, इसका कहीं
फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिजिकल इन्वायरमेंट यह भी नहीं है। डिग्री ऑफ आइसोलेशन यह भी आपका चेंज होता है, तो हमारा ए, सी, ए, बी और ई, ए, बी और ई, ए, बी और ई जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अपवर्त विकारों के प्रकार है। ए, निकट दृष्टिता, बी, मंद दृष्टिता, सी, हाइपरोपिया, डी, दृष्टि वैषम्यता, ई, भेंगापन। और उससे आपका ABCD में विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, चूज द विजुअल कंडीशंस व्हिच आर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव डिजॉर्डर्स। ए, मायोपिया, बी, एम्ब्लियोपिया, सी, हाइपरोपिया, डी, एस्टिग्मेटिज्म, ई, स्ट्रैबिस्मस। तो ABCD में जो दिया गया है ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को चयन करना है। इसमें विजुअल कंडीशंस के बारे में कि रिफ्लेक्टिव ऑफ वर्थ का कौन कौन से है, तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? मायोपिया सही है, मायोपिया, मायोपिया सही है। मायोपिया जब सही होगा तो हमारा हाइपरोपिया नहीं होगा, हाइपरोपिया नहीं होगा। जब मायोपिया सही होगा तो हाइपरोपिया नहीं होगा। हाइपरोपिया रिफ्लेक्टिव डिजॉर्डर्स के लिए तो हाइपरोपिया भी होगा, मायोपिया हाइपरोपिया ये दोनों होगा। और स्ट्रैबिस्मस यह भी आपका होगा, यानी मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये डी आएगा, डी, ये नहीं आएगा। क्या क्या हो गया आपका? मायोपिया ए और हाइपरोपिया, फिर एस्टिग्मेटिज्म यानी डी, ACD जो विकल्प आपको डी की ओर है, विकल्प आपको डी की ओर है, AC एंड डी ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। ए, भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं। सी, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है या नास्तिक है। डी, भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सही नहीं है। इंग्लिश इसकी है, Which of the following is not a correct statement with regard to Indian philosophy? A, Indian philosophy denotes the philosophical speculation of ancient and modern Indian thinkers. B, Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers who are essentially Hindus. C, Indian philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers, theists or atheists. D, Indian philosophy is marked with its devotion to the search for truth. इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन भारतीय दर्शन के लिए नहीं है। तो इसेंशियली हिंदूज ही या जरूरी नहीं है, इसेंशियली हिंदूज ही या जरूरी नहीं है। तो यह इंडियन फिलोसफी डिनोट्स द फिलोसफिकल स्पेकुलेशन ऑफ इंडियन थिंकर्स हु आर इसेंशियली हिंदू, अनिवार्य हो या जरूरी नहीं है। तो हमारा विकल्प बी की ओर है, हमारा विकल्प बी की ओर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ए. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन IASE, बी. कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन CTE, सी है आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट, और डी है आपका स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी वही है। Which of the following institutions has been entrusted the responsibility of in-service teacher education for primary elementary school as per National Policy on Education 1986? 1986 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत इन सर्विस टीचर के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायी है। इसमें आपका सही विकल्प का चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका डाइट, ये हो जाएगा आपका डाइट। डाइट जो है वह एलिमेंट्री लेवल के लिए उत्तरदायी है। इन सर्विस टीचर के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आपको 1986 के अंतर्गत है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर कथन के रूप में है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि परंपरागत रूप से परिभाषित विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखना अपेक्षित है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया के परिणामों पर बल देता है, जैसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके। कथन 2 है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपने शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों को लेने की अनुमति देता है। ऑप्शन है ए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ABCD के विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, rather than just focusing on what learners are expected to learn in terms of traditionally defined subject content, competency-based curriculum emphasize the various outcomes of a learning process such as skills, knowledge and attitudes to be applied by learners. स्टेटमेंट 2 कहता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम स्टूडेंट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एजुकेशन। ऑप्शंस दिए गए ABCD से, इनमें सही का चयन करना है कि कौन हमारा सही होगा। इसमें दोनों कथन आपका सही है। rather than just focusing on what learners are expected to learn in terms of traditionally defined subject content, competency based curriculum emphasize the various outcomes of learning process such as skills, knowledge and attitudes to be applied by learners। ये कथन आपका सही है। competency सक्षमता बेस्ड करिकुलम आधारित पाठ्यक्रम स्टूडेंट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एजुकेशन, शिक्षा के लिए यह उत्तरदायी है। तो यह हमारा कथन भी सही है। 1 भी सही है और कथन 2 भी हमारा सही है। जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए की ओर, ऑप्शन ए की ओर, ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, हालांकि एक पोस्ट फैक्ट अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। एक्स तर्क कहता है, आर रीजन,
एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। ऑप्शंस आपको वही दिया गया है। ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कहता है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। डी ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। इंग्लिश हमारा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए थ्रो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एग्जामिनिंग cause and effect but it is not part of experimental research. Reason in ex post facto research effect of independent variable has already taken place. Options जो दिया गया है ABCD क्या करना है, इसमें से चयन करना है। स्टेटमेंट बता रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वह इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यह प्रयोगात्मक भाग का एक हिस्सा नहीं है, यह पहले से ही हो चुका होता है। इसमें कारण और प्रभाव दिखता है, तो हमारा कथन ए सही है। रीजन हमारा क्या कहता है, इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। यह ऑलरेडी स्थान ले चुका होता है। यह कथन भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही है। पुनः यहाँ यदि बिकॉज के साथ जोड़ा जाता है तो यह कथन सही होता है। कारण कि इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। यह पहले ही घटना घटित हो चुकी होती है, तो इसमें प्रयोगात्मक की कहीं गुंजाइश नहीं है। यह एक्स पोस्ट एक्स जैसा कि, तो हमारा सही विकल्प ए की ओर जा रहा है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा कथन ए सही हो, कथन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है, समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है। ए उपयुक्त शिक्षा हेतु समान अभिगम्यता। बी केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। सी केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। डी ए और बी सही है, ई बी और सी सही है। दिया गया विकल्प है ए बी सी डी, उनसे सही का चयन करना। इंग्लिश इसकी है इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मीन्स ए इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू हैव suitable education. B free education for girls only. C equality of educational standards for minorities and disabled only. D both A and B are correct. E both B and C are correct. तो दिया गया विकल्प ए बी सी डी से सही का चयन करना है। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी समान शैक्षिक अवसर, तो इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू हैव सुइटेबल एजुकेशन यह सही है। बी कह रहा है फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स ओनली, फ्री एजुकेशन ओनली, यह सिर्फ लड़कियों के लिए हो, बालिकाओं के लिए हो, यह कथन गलत है। जब हमारा बी गलत है तो यह डी भी गलत हो जाएगा, ई भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ बी यहाँ गलत हो गया और ई यहाँ गलत हो गया और ओनली डी भी यहाँ गलत हो गया। तो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। ओनली ए इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू हैव सुइटेबल एजुकेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है, समाज में स्तरीकरण आधारित होता है। ए संस्कृति जाति और वर्ग पर। बी शिक्षा आय और सशक्तिकरण पर। सी प्रेरणा गतिशीलता और भौतिक संपत्ति पर। डी शक्ति संपत्ति और प्रतिष्ठा पर। ए बी सी डी से सही का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है स्ट्रेटिफिकेशन
इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन ए कल्चर, कास्ट एंड क्लास, बी एजुकेशन, अर्निंग एंड एम्पावरमेंट, सी मोटिवेशन, मोटिबिलिटी एंड मटेरियल पोसेशन, डी पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्ट्रैटिफिकेशन समाज में क्या है, इसका स्तर किस पर है। तो यहाँ उच्च वर्ग को आधार को माना गया है कि उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसका पावर क्या है, उसका स्तर क्या है। उच्च से निम्न रूप में ये आपका होगा उच्च से निम्न रूप में स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, यानी इसमें आपका पहले आएगा पावर, फिर आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी, उसके बाद आपकी प्रेस्टीज, यानी ट्रिपल पी, ट्रिपल पी, जो आपको ऑप्शन डी की ओर जा रहा है। पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज, ये हमारा स्ट्रैटिफिकेशन का एक आधार है हमारे समाज में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। हमारे भारत के संविधान में निम्नलिखित का क्रम है, ए न्याय, बी समता, सी समानता, डी बंधुत्व, ई स्वतंत्रता। ABCD का विकल्प दिया गया है और उपर्युक्त कथनों से सही का चयन करना है, जिसमें 4 को हमें चयन करना है। ABCDE से 4 ही है और एक नहीं है। क्या नहीं है वह भी आपको ध्यान में लगाना है। और क्रम में सबसे मज़ेदार बात है कि आपको सीक्वेंस में करना है। इंग्लिश इसकी है, द प्रिम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए सीक्वेंस ऑफ ए जस्टिस, बी इक्विटी, सी इक्वलिटी, डी फ्रेटर्निटी और ई लिबर्टी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से कि क्या हमारा सही होगा। सबसे पहले आएंगे कि हमारा जो प्रिम्बल है उसमें आता है जस्टिस। क्या आता है? जस्टिस। पुनः आता है आपका लिबर्टी, स्वतंत्रता, लिबर्टी। उसके बाद क्या आता है? इक्वलिटी। क्या आता है? इक्वलिटी। देखिए यहाँ आपका इक्वलिटी है, ये समानता, और बी जो है, बी में कथन जो है वह है आपका इक्विटी। तो इक्विटी, समता, इस प्रकार का शब्द आपको प्रिम्बल में नहीं है, तो बी होगा ही नहीं, बी होगा ही नहीं। उसके बाद आपका आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, इसे याद करने का तरीका हो गया आपका जलेफ। जलेफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, एक साथ बोलेंगे जलेफ। शॉर्टकट ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, जलेफ। और ध्यान रखेंगे कि इक्विटी नहीं है, इक्विटी है ही नहीं। तो ये हमारा सीक्वेंस में तो जस्टिस ए की ओर है, जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी ई की ओर है, ई की ओर है। उसके बाद एल हो गया लिबर्टी, इक्वालिटी यानी सी की ओर है। उसके बाद फ्रेटर्निटी डी की ओर है, यानी AECD जो आपको ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है AECD। याद करने का शॉर्ट ट्रिक जलेफ, शॉर्ट ट्रिक जलेफ, JLEF, JLEF। एक बार बोलेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 पर है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विद का संबंध होता है। ए अभिकल्प अनुदेश से, बी अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने से, सी अनुदेशात्मक परिकलन सेवाओं के प्रबंधन अथवा अधिगम संसाधन संकलनों से, डी अधिगमकर्ता के लाभार्थ प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए अनुसंधान और अभिज्ञान सिद्धांतों के प्रयोग से। ABCD में विकल्प दिया गया है, इन विकल्पों से सही का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ ए डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, बी प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, सी मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज और लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्शन, डी अप्लाइंग थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन एंड रिसर्च टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर। ABCD से चयन करना है कि कौन हमारा सही होगा। एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विद का किसके साथ कंसर्न्ड है, कंसर्न्ड है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन है, डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन है, पुनः आपका प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स भी है, सी कह रहा है मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज और लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्शंस भी है, और डी अप्लाइंग थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन एंड रिसर्च टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर। यानी ABCD चारों कथन इसमें समाहित है, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर, ABC एंड D ओनली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, एक अनुसंधान क्षेत्र के रूप में पाठ्यचर्या अध्ययन किसी क्रियाकलाप अथवा ज्ञान क्षेत्र और शिक्षण, अध्यापन, अधिगम तथा समाजीकरण के प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्राप्त प्रश्नों से संबंधित होता है। कथन 2, पाठ्यचर्या अध्ययन को अध्यापन का विषयक और अंतर विषयक क्षेत्र दोनों समझा जाता है। ऑप्शन है आपका ए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसमें ABCD से चयन करना है। इंग्लिश इसकी है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, curriculum studies as a field of research deals with questions found at the point of intersection between an area of activity or knowledge and education, teaching, learning and socialization. Statement 2 है curriculum studies is understood as both a disciplinary and an interdisciplinary field of study. ऑप्शंस दिया गया है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। इसमें आपका स्टेटमेंट 1 है कि करिकुलम स्टडीज एज ए फील्ड ऑफ रिसर्च डील्स विथ क्वेश्चंस फाउंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एन एरिया ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज एंड एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। यह कथन आपका सही है। बी कह रहा है, यानी कथन 1 जो है सही है। स्टेटमेंट 2 कर रहा है करिकुलम स्टडीज इज अंडरस्टूड एज बोथ ए डिसिप्लिनरी एंड एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। ये कथन 2 भी हमारा सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। वह अनुदेशात्मक प्रणाली जिसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा प्रौद्योगिकी और मीडिया के समेकित प्रयोग वाली पाठ योजना विकसित करने में किया जा सकता है। ऑप्शन ए आईडी मॉडल, बी एज्यूर मॉडल, सी डिक एंड कैरी मॉडल, और डी है सिंक्रोनस लर्निंग मॉडल। इंग्लिश हमारा है
An instructional system that teachers can use to develop lesson plans which integrate the use of technology and media is known as. ऑप्शंस है ABCD। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपका एज्योर मॉडल, जो ऑप्शन बी की ओर है, एज्योर मॉडल हमारा क्या होगा सही? ऑप्शन बी, एज्योर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर हम सब हैं। स्वास्थ्य एवं निःशक्तता संबंधित क्षेत्रों के वर्गीकरण का ICF प्रारूप दिया गया है। इंग्लिश है ICF फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजेबिलिटी रिलेटेड डोमेन इज गिवन बाय A यूनिसेफ, B UNCRPD, C WHO, D यूनेस्को। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से कि हमारा सही विकल्प क्या होगा। ICF के आधारित जो फ्रेमवर्क है उस पर हेल्थ एंड डिजेबिलिटी किससे संबंधित है, किसका वर्गीकरण? तो ये हमारा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO के नाम से जाना जाता है। तो हमारा विकल्प सी की ओर है, विकल्प सी की ओर, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन सी। अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क का विशेष बल है। A ज्ञान के प्रयोग पर, B छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर, C किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम के लिए एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करने पर, D किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अधिकांश पुस्तकों के बदलाव परिवर्तन पर। तो ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड ऑन करिकुलम फ्रेमवर्क इज ऑन A एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, B प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स, C डिजाइनिंग ए नेशनल कॉमन syllabus for a particular program of study, D changing most of books in a college or university library। ABCD में जो कथनों को समाहित किया गया है उनसे चयन करना है। द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड, ये है हमारा लर्निंग आउटकम बेस्ड। ये करिकुलम फ्रेमवर्क किससे है? तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान के प्रयोग पर, ज्ञान के प्रयोग पर। भी कह रहा है प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, ये होलिस्टिक उसके अनुभव पर, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इसके आधार पर उसका छात्र का। तो हमारा बी कथन भी सही है। ए एंड बी जो आपको ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए। और यहाँ दिया गया है सी डिजाइनिंग ए नेशनल कॉमन सिलेबस फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यह आपका गलत है। डी चेंजिंग मोस्ट ऑफ बुक्स इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, चेंज करने से थोड़े थोड़े ये हो रहा है, तो डी भी हमारा कथन गलत है। ए बी सी डी में हमारा सही विकल्प ए की ओर है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो परीक्षोपयोगी साबित होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे ताकि परीक्षा के भूत को भगा सके और परीक्षा में हम सब अपने मकसद में कामयाब हो सके। तो अब
सेशन की समाप्ति की जाती है। जय हिंद।